आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 मुझे तो रुला गई। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरसीसी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण हो रहे थे, हमने उसमें देखा था कि अमीबा और पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण हो रही थी, है कि नहीं। तो आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कि मानव में किस प्रकार से पोषण होते हैं, मानव जो है किस आधार पर परपोषी जीव यानी हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिए। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पोषण के आधार पर उन सभी मानवों को क्या माना जाता है, परपोषी माना जाता है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल अगर रहती तो हम लोग भी क्या करते, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते, है कि नहीं। और इस आधार पर हम लोग में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होती, हम लोग भी अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते, अर्थात स्वपोषी कहलाते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग क्या हैं, परपोषी जीव हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि पोषण के आधार पर सभी मानव क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, है ना। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं नहीं कर पाते हैं, यानी खुद नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वो मुख्यतः दो स्रोत से प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं तथा पादपों से, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो इस आधार पर हम क्या कहलाते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं तो उस भोजन को पूर्ण रूप से पचने के लिए, है कि नहीं, एक विशेष प्रकार की नली होती है, और वो नली के माध्यम से ही भोजन जो है हमारा आमाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत में जाते हैं, छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, है कि नहीं। हमारे अंदर 6 मीटर का होता है और लंबाई उसका 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, है कि नहीं। 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में, है कि नहीं। उसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होते हैं। तो ये सब मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि किस आधार से, है ना, ये आहार नल होते हैं और किस प्रकार से पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और कितने भागों में बटे होते हैं। हम इस लेक्चर में इस बात को समझेंगे। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हम जो भोजन करते हैं तो भोजन एक विशेष प्रकार की नली से होते हुए जो है आमाशय में जाते हैं। तो आखिर वो नली कौन सा है, क्या कहलाता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए देखिए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। आहार यानी भोजन, नाल यानी नली, यानी वह नली जिसके माध्यम से क्या होता है कि मानव में भोजन जो है आमाशय तक जाते हैं। अर्थात जैसे कि देखिए, मानव में जिस नली के द्वारा, है ना, मानव में जिस नली के द्वारा भोजन कहाँ जाते हैं, आमाशय में जाते हैं। आमाशय यानी स्टोमक, उदर, है ना, पेट, है ना, वहाँ जाते हैं, है कि नहीं। तो क्या कहलाते हैं, आहार नल कहलाते हैं। यानी जिस नली के माध्यम से जो है मानव में भोजन जो है ना, मुख गुहा से होते हुए आमाशय तक जाते हैं, उस विशेष नली को क्या बोलते हैं, आहार नल कहते हैं, है ना। इसे पोषण नली भी कहते हैं। क्योंकि पोषण यानी भोजन करना, है ना, जो भोजन हम कर रहे हैं इस विशेष प्रकार की नली के माध्यम से होते हुए आमाशय में भोजन हमारा जा रहा है, इस आधार पर जो है इसे पोषण नली कहा जाता है ना। अगर मानव में इसकी लंबाई देखा जाए बाबू, तो ये 8 से 10 मीटर, लगभग 25 से 30 फीट माना जाता है कि नहीं। जो मुख गुहा से शुरू होकर के आपका एनस यानी मल द्वार तक फैली हुई होती है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, है ना, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ, मल द्वार यानी एनस तक क्या होएगी, फैली होती है ना। और क्या होते हैं, तो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो ये आहार नाल मिल करके, और आहार नाल देखिए, आहार नाल मिल करके और पाचक ग्रंथियाँ जैसे कि यकृत यानी कि लीवर, है ना, जो सबसे बड़ी होती है, लगभग 1.5 kg का होता है, जिसके अंदर पित्त बनते हैं और वो पित्ताशय में जा करके पित्त जमा हो जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। और क्या, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय, यानी कि क्या होएगा, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ यानी यकृत और अग्नाशय की लैंगर हैंस दीप कोशिकाओं से, है कि नहीं, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन अगर कम हो जाएगी तो बढ़िया से शुगर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से हो जाता है डायबिटीज, जिसको मधुमेह या शुगर रोग कहते हैं, चीनी रोग, है कि नहीं, चिनिया रोग जिसको बोलते हैं। इस आधार पर तो समझिए, तो हमने जैसा कि बताया आहार नाल, है ना, पाचक ग्रंथियाँ यानी यकृत और अग्नाशय तथा पाचन क्रिया। कितने, पाचन क्रियाएं कितनी होती है हमारे अंदर, 5 होते हैं। कितने, 5। पहला अंतर्ग्रहण, है कि नहीं, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पंचमा बहिष्करण, है कि नहीं। इस आधार पर 5 क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं को साथ में जब मिला देते हैं
तो हमारा जो बनता है सिस्टम, उस सिस्टम को ही बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में बाबू पाचन तंत्र कहते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से पाचन तंत्र का निर्माण होते हैं। तो जैसा कि देखिए हमने आपको क्या बताया कि आहार नाल है ना और पाचक ग्रंथियाँ तथा पाचन क्रियाएं एक साथ मिल करके बनाता है पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, है कि नहीं। जिसके अंदर हमारा जो है भोजन का पाचन होते हैं, है कि नहीं। ये हमारा आहार नाल जो है बाबू कई भागों में बंटे होते हैं। जैसे कि आगे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, इसको समझाते हैं। देखिए समझिए, हमारा जो आहार नाल होते हैं कई भागों में क्या होते हैं? बंटे होते हैं, है ना। जैसे कि मुख गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत और अग्नाशय में। इस आधार पर हमारा जो आहार नल है कई भागों में बंटे होते हैं। इसमें हम आपको मुख गुहा के बारे में बताते हैं। देखिए मुख गुहा यानी कि व्यूकल कैविटी, सबको इंग्लिश देखते हैं एक बार। देखिए मुख गुहा को व्यूकल कैविटी बोलते हैं, अमाशय को स्टोमस बोलेंगे, है ना। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, यकृत लिवर, है कि नहीं, अग्नाशय पैनक्रियाज। तो इस आधार पे हम पहला इसमें समझेंगे मुख गुहा के बारे में, यानी कि व्यूकल कैविटी के बारे में समझेंगे। देखिए यह जो है बाबू आहार नाल जो होता है, ये आहार नाल का ये जो है पहला भाग होता है। कौन? मुख गुहा, व्यूकल कैविटी। आहार नाल का पहला भाग आपका मुख गुहा कहलाते हैं, जहाँ से भोजन के पाचन की क्रियाएं प्रारंभ होती है कि नहीं। पाचन की क्रियाएं क्या होती है? प्रारंभ होती है। देखिए जैसा कि हमने यहाँ लिखा, यह क्या होते हैं? एक दरार के समान जो है रचना होता है। कौन? मुख गुहा ना, जो दोनों जबड़ों के बीच में बाबू एक गुहा में, गुहा यानी खाली जगह, गुहा किसको बोलते हैं? खाली जगह। जैसे मुख में मुख गुहा, है कि नहीं। ये वक्ष है, वक्ष में वक्ष गुहा बोलेंगे, उदर में उदर गुहा बोलेंगे, है कि नहीं। उसके बाद नीचे होता है पेल्विकल, जिसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, उसमें खाली जगह को श्रोणी गुहा कहेंगे। इस आधार पर गुहा का मतलब यह हुआ। तो समझो यह एक दरार के समान जो बाबू रचना होएगी, कौन होएगा? मुख गुहा, जो दोनों जबड़ों के बीच में एक गुहा में खुलता है ना। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं, है ना। हमारा ये जो मुख गुहा है ये ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरा है कि नहीं। ये जबड़ा जो होते हैं ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहलाते हैं, जिसको मैंडिबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैंडिबल, है ना। और सबसे छोटी जो होता है कान में होता है, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको क्या बोलते हैं? स्टेपेज, है ना। मेलियस इनकस स्टेपेज, ये सब होते हैं। वो सब आपको कंकाल तंत्र में पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, जैसा कि हमने कहा ये जो जबड़ों से क्या होएगी? घिरा होता है ना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, जबड़े की हड्डी जो होएगी बाबू हमारे शरीर की सबसे क्या होती है? मजबूत, हार्ड, सबसे हार्ड, है ना। स्ट्रॉन्ग जिसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग होएगी, बहुत ही मजबूत हड्डी मानी जाती है कि नहीं। जिसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैंडिबल। इन जबड़ों में क्या होता है कि दांत होते हैं, है ना। दांत जो है एकदम लाइन बाय लाइन जो है सजे होते हैं, है कि नहीं। और दांत हमारा जो है खूबसूरती लाता है ना, चेहरे की रौनक को बढ़ाता है हमारा दांत। समझ में आ गया। इस आधार पे दांत ऊपरी जबड़ों में 16, निचली जबड़ों में 16, टोटली दांत जो होते हैं बाबू 32 होते हैं। दांतों के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। दांत की सबसे ऊपरी परत बाबू इनामेल होता है, और उसके बाद वाला परत जो हैगी उसको डेंटाइन बोलते हैं, यानी दंत अस्थि दंत अस्थि बोलते हैं। जब हम कोई मीठे पदार्थ खाते हैं, है कि नहीं, जैसे कि आइसक्रीम खाएं, चॉकलेट वगैरह खाएं, अगर हमारे दांतों पर वो आसानी पूर्वक से एकदम जो है परमानेंट, मतलब अस्थायी तौर पे वो अगर चिपक गया तो एक विशेष प्रकार की जो है परत का निर्माण कर लेती है, जो अस्थायी परत बन जाता है, जिसको दंत प्लक बोलते हैं, है कि नहीं। और हम जानते हैं बाबू कि जो शर्करा होते हैं, यानी मीठे चीज़ जो हम खाए थे उसमें मीठे चीज़ जो थे यानी शर्करा, तो उस पर क्या होते हैं कि शर्करा के साथ बाहरी सूक्ष्म जीव जो होता है वो क्या कर लेता है? बहुत जल्द उसके साथ रिएक्शन करता है, और क्या होने लगता है कि इस आधार से हमारा जो डेंटाइन यानी कि दंत अस्थि है वो धीरे धीरे करके क्षय होने लगता है, मतलब उसमें होल बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। तो बाबू क्वेश्चन पूछता है आपका 2 मार्क्स का कि दंत अस्थि क्षय क्या है और क्यों होता है कि नहीं। तो बाबू दंत अस्थि क्षय जो होते हैं वो है ना, दांतों के अस्थि यानी कि डेंटाइन का क्षय होना ही दंत अस्थि क्षय कहलाते हैं। कब होते हैं? जब आप मीठे पदार्थ का सेवन करते हो और बढ़िया से दांत को पूरा एकदम साफ नहीं करते हो, तब होते हैं। नहीं, इसलिए दांत को बढ़िया से साफ किया करो, है ना। चलिए देखिए आगे समझते हैं। हमने बताया कि जो जबड़े होएगी क्या होएगा? मैंडिबल कहलाएंगे, जो क्या होते हैं? सबसे मजबूत हड्डी आपका माने जाते हैं। चलिए देखिए, इसके अंतर्गत बाबू 2 मांसल होठ होएगी। क्या होएगी? होठ, जिसको बोलते हैं लिप्स, नहीं लिप्स, जिस पे मैया लोग, है ना, आप समझ रहे हैं। चलिए
क्या होएगी, लिप्स, मांसल होठ, है कि नहीं, जो मुख गुहा को क्या करने में, खोलने और बंद करने में, है कि नहीं, खोलने और बंद करने में बाबू क्या करता है, हेल्प करते हैं, यानी मदद करता है। नहीं, लिप्स के मदद से हम जो बोल रहे हैं तो हमारा लिप्स ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, इस आधार पे हम बोल पा रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, मुख गुहा के अंदर जो है बाबू जीभ होते हैं, क्या होते हैं, जीभ, जो अपने गति के द्वारा भोजन को जो है अंदर निगलने में क्या करता है, मदद करते हैं, है ना। हमारे जीभ पर बहुत सारे छोटी छोटी संरचना के रूप में अंकुर पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ, जिनसे हमें विशेष प्रकार के भोजन के स्वाद, जैसे खट्टा मीठा तीता नमकीन, इस तरह से भोजन के स्वाद का पता चलता है, जिसको टेस्ट बड यानी स्वाद कलियाँ कहते हैं। लड़कियों में स्वाद कलियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए लड़कियाँ चटक मटक ज़्यादा खाती हैं, नहीं, इस आधार पर। चलिए आगे समझिए, तो और क्या होएगी, दांत, है ना, टीथ, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, दांत 4 प्रकार के होते हैं बाबू, है ना, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर, है कि नहीं। तो वो सब हम दांत जब स्पेशल पढ़ाएंगे ना तो इसमें आपको बताएंगे। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, अस्थायी दांत जो होते हैं 12 होते हैं, पूरे जीवन काल में एक व्यक्तियों के दांत जो है वो 52 उगते हैं, नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आगे समझते हैं। मुख गुहा में बाबू 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ होती है, क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, कौन कौन सी होएगी, सबसे यहाँ पर बड़ा सा पैरोटिड, उसके बाद सबलिंगुअल, तब सब मैंडिबुलर। पैरोटिड लार ग्रंथि बाबू जब फूल जाता है तो रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं मम्स, यानी हिंदी में गलफुली या फिर गलसुआ कहते हैं। जब कभी इसको आप टच करते रहिएगा हमेशा 2-4 दिनों तक, ऑटोमेटिक ये आपका बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं गलसुआ। उसके लिए आप जाइएगा तो डॉक्टर क्या करता है, एक छोटा सा गर्म पट्टी जो है उस यहाँ पे ऐसे साट देता है, नहीं, और क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे गर्माहट की वजह से वो जो पैरोटिड ग्रंथि आपका है वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका गलफुली गलसुआ रोग जो भी है ठीक हो जाते हैं, है कि नहीं। और यही पैरोटिड ग्रंथि सांप और छिपकलियों में बाबू क्या करता है, जहर का निर्माण करते हैं, नहीं, इसलिए सपेरा अगर पकड़ता है ना सांप को तो उसके पैरोटिड ग्रंथि को तोड़ देता है, ताकि वो काटे तो उसमें जो है पॉइजन्स नहीं जा पाए, है कि नहीं। इस आधार पे वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि क्या होते हैं, लार ग्रंथियाँ होते हैं, जिनसे क्या बनते हैं बाबू, लार बनते हैं ना। और लार में हमारा बहुत सारा एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा टाइलिन होते हैं। टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, तो स्टार्च यानी मंड का पूर्ण रूप से पाचन करना, है ना। उसके बाद एमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और क्या होता है बाबू, लाइसोजाइम सबसे, है ना, छोटका अलहेलवा बच्चा में बहुत सारा लाइसोजाइम बनते हैं एंजाइम, इसीलिए छोटका अलहेलवा कुछो खा लेगा ना तो एकदम पूरा उसको किसी प्रकार के रोग होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम इतना अधिक मात्रा में बनते हैं। इसलिए छोटा बच्चे को देखो ना, पूरा एकदम जो है लार चुगनी लगा दी, एकदम धैर्य के नीचे भाई लार एकदम चुगले रहता है कि नहीं। तो इस आधार पे होता है सब। तो चलिए देखिए, तो लार ग्रंथि हमने समझा। हाँ, एक और होते हैं म्यूसिन जो क्या करता है, भोजन को पूरा लसर एकदम चिपचिपा बना देता है, नहीं। इसलिए आप अगर कभी फोकचा गुपचुप खाते होंगे ना, तो अगर पूरा एकदम डल्ले चले जा रहे हैं एकदम, है ना, तो क्या होएगा कि सड़क जाता है। क्यों, क्योंकि भोजन को पूरा लसा बनाना है आपको, और उस कंडीशन में पैरोटिड ग्रंथि म्यूसिन जो है वो एंजाइम्स नहीं निकाल पाते हैं, जिसके वजह से आपको सड़क जाता है, नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, उसके बाद लार में, हाँ, तो लिखिए लार का स्राव कहाँ से होएगी, ये लार ग्रंथियों से, है ना। जैसा कि हमने बताया कि इस भाग से बाबू क्या होएगा, तो भोजन के पाचन का शुरुआत होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। तो पूरा एकदम दबा के लाइक सब्सक्राइब मारिए, है ना। बाय बाय, टेक केयर।